हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज के डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। कल ही हमने वीडियो में यही डिस्कस किया था, जैसा का एकदम सेम टू सेम वैसा आज के दिन मार्केट प्ले आउट हुआ है। अगर आप देखोगे तो कल हमने क्या डिस्कस किया था, आफ्टर अ गुड अपसाइड मूव ट्रैप हो सकते हैं लॉन्ग के लोग, क्योंकि हम एक गैप फिलिंग जोन को अप्रोच करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था कल के दिन। आज मैंने आपको टेलीग्राम पे क्या अपडेट किया था कि निफ्टी में लॉन्ग में जितना बना है वो लेकर निकल जाओ, ठीक है। 25,700 के ऊपर लॉन्ग का था हमारा एक्सपेक्टेशन, तो ये चीज़ मैंने आपको अपडेट की थी कि भाई अभी जो मिल रहा है 750 के आसपास में, तब 50 पॉइंट मूव किया था अपसाइड। तब मैंने आपको अपडेट किया था कि अब देखो जो मिला है उसको लेकर निकल जाओ। 50-55 पॉइंट का ही मूव आया है, बट इट इज़ एट अ क्रूशियल रेजिस्टेंस, तो एक मेजर रेजिस्टेंस पर है, तो कन्विक्शन नहीं आ रहा था कि ये और ऊपर जाएगा। तो वही चीज़ मैंने आपको अपडेट की। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 750 से 770 के आसपास से ही मार्केट ने बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये आपका 750 टू 770 वाला जोन है, और हमने जो कल एक ट्रेंड लाइन बनाई थी उसी ट्रेंड लाइन को आज इसने अटेम्प्ट किया है। वहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट फॉल हुआ है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ से तो रिकवर भी हुआ फिर से, तो आपका कुछ बनता थोड़ी। अगर आप ऑप्शन बायर हो, यहाँ पर भी अगर आप लॉन्ग में बैठे रहते तो आपको लग रहा है कि ये गिरने के बाद ये रिकवरी में आपके पैसे बनते? आप मोस्ट प्रोबेबली आप लॉस में होते। क्यों? क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर आप टाइम डीके को भूल जाते हो कि टाइम डीके करके भी एक फैक्टर है, ठीक है। ऊपर से आज है ट्यूसडे, तो टाइम डिके का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है जब आप ऑप्शन बायर होते हो। टाइम पास अगर कर गया और बहुत टाइम बाद अगर आपके लेवल पर आ गया तो आपको ब्रेक इवन भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए जितनी जल्दी आप ट्रेड में एंट्री एग्जिट कर पाओ उतना अच्छा होता है, अगर मोमेंटम मिसिंग है तो, ठीक है। तो इस तरीके के लेवल्स आपको मेरे वैसे तो टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। सेंसेक्स में भी आपको इनफैक्ट मैंने सेम चीज़ समझा दी थी आज के दिन कि भाई 200 पॉइंट का मूव आ गया है। 200 पॉइंट के मूव के बाद में अब आप बेटर है कि निकल जाओ लॉन्ग से, ठीक है। तो और सेंसेक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कल हमें अब कल के लिए क्या यहाँ पर डिस्कशन करना है, देखिए अभी भी ये जो जोन है दिस विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस, ओके। अब ये जोन इनफैक्ट थोड़ा सा आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मेजर रेजिस्टेंस इसका वही 750 के आसपास में रहेगा। एक लेवल जो है आपको जो ध्यान में रखना है, अब की बार अगर हाँ, ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। 5 मिनट पे आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो चाहो तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ये अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएट सपोर्ट आपको मिलेगा 665 के जोन पर। ये जो जोन है ना, ये जो जोन है, अब कई सारे लोग ना ट्रेंड लाइन बनाकर सोचेंगे कि ये ब्रेक होगा तो बस यहाँ से नेगेटिव है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इस जोन को कल के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। अगर अब की बार अगर ये ब्रेक करता है 25,640 को, ठीक है, ये जोन अगर ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो आप यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक अच्छा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और चांसेस भी दिख रहे हैं वैसे वैसे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसने कहीं ना कहीं इसी जोन से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। इस जोन से इसने रिजेक्शन लिया, तो आप इसको ऑलमोस्ट इक्वल हाई का नाम दे सकते हो। इसने एक नया हाई अटेम्प्ट किया भी नहीं है, तो बस हमें एक कंफर्मेशन चाहिए। अगर ये अपना इस जोन का लो ब्रेक कर देता है तो हम एटलीस्ट इस वाले डिमांड जोन तक अटेम्प्ट कर सकते हैं मार्केट। तो 25,640 का लेवल को ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे की 15 मिनट की क्लोजिंग भी अगर आपको मिल जाए तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। 50-60 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो। 25,640 के नीचे जो मेजर सपोर्ट अब जो आएगा वो 25,510 के आसपास में आएगा, ठीक है। ये जो जोन है ना, ये इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन आएगा, ये वाला जोन। तो यहाँ तक मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है नीचे की तरफ। तो उस अकॉर्डिंगली आप प्लान करना, अपना शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करना, ठीक है। कोई भी तरीके का अपसाइड मूव इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में इनफैक्ट बेटर रहेगा कि आप एकदम इसके ऊपर ही प्लान करो, 770 के ऊपर। ये जो मैंने आज आपको टेलीग्राम पे भी बताया था ना कि 750 770 का जोन ब्रेक करेगा तभी जाके इसके ऊपर कुछ मूव आएगा।
वही कल के लिए आपको जो है ध्यान में रखना होगा। 750 770 का ज़ोन अगर ब्रेक कर दे तो एटलीस्ट आप यहाँ पे फिर एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,880 तक का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कल के लिए यहाँ पर जो है ट्रेड को प्लान करना है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एज एन ऑप्शन बायर आप कई सारे ट्रेड्स लेते होंगे, तो ब्रोकरेज सेव अगर आपको करना है तो लेमन का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। आप 1 रुपी में अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, पहला 1 महीना मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप ब्रोकरेज में ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। अगर आप ये जो डिस्क्रिप्शन पे जो मैंने लिंक दिया है उससे करोगे, ये सब आपके लिए ऑफर है। सिर्फ 1 रुपया में आप पूरा महीना ज़ीरो ब्रोकरेज में ट्रेड कर पाओगे, एंड उसके बाद एवरी मंथ जस्ट 799 पर मंथ ऑन आप पूरा महीना फ्री ब्रोकरेज में ट्रेड कर पाओगे। 799 मतलब 800 रुपये काफ़ी कम होते हैं। पूरा महीना अगर आप ट्रेड करते हो तो 4 से 5 हज़ार रुपया का ब्रोकरेज हम दे ही देते हैं मार्केट में ब्रोकर्स को। तो ये 799 रुपीज़ में भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। तो मान के चलो आप साल का अच्छा खासा यू कैन, और मतलब अगर हम लोग मतलब यू कैन एक्चुअली सेव ऑन ब्रोकरेज 40-50,000 भी अगर आपका ब्रोकरेज में जाता है तो वो भी आपके प्रॉफिट में अगर ऐड हो जाए तो वो तो पैसा ही है ना। तो जहाँ पैसे बच रहे हैं वहाँ पर आप उसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। लिंक है लेमन का डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, एंड अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, एएमसी भी नहीं है। प्लस आप जब मोबाइल ऐप में जाओगे ना लेमन का, तो वहाँ पे तो आपको पूरा स्कैल्पर प्रो वाला सीन मिलेगा। वहाँ पर आप डुअल चार्ट खोल सकते हो, 4 चार्ट खोल सकते हो, साथ में ट्रेडिंग के साथ आप कॉल पुट का भी चार्ट खोल सकते हो। एक ही स्क्रीन में सब कुछ हो सकता है, तो काफ़ी अच्छा फीचर है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में। अच्छा, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है, ये इसको इसने फिर से अटेम्प्ट किया और फिर से ये रिजेक्शन ही ले रहा है। तो बैंक निफ्टी भी 61,235 जब तक ब्रेक नहीं करता है, कंसिडरेबली अच्छे से इसको ब्रेक नहीं करता है, मतलब ये नहीं कि विक विक बन गया, इसमें प्रॉपर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 61,235 को अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 235 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एटलीस्ट 180 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 61,400 तक वी कैन एक्सपेक्ट। तो 235 के ऊपर ही कोई लॉन्ग एक्सपेक्ट करिएगा। अच्छा, अब क्योंकि ये यहाँ से डबल टॉप बनाकर रिजेक्शन ले रहा है, तो कन्फर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? जब ये इस वाले अपने इमीडिएट स्विंग लो को ब्रेक करेगा। इस स्विंग लो को मार्क करके रखिएगा। ये स्विंग लो आपका आ रहा है 61,030 के आसपास। तो 61,030 अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर आप यहाँ पे एटलीस्ट ये जोन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, मिनिमम टू मिनिमम 60,858, एंड उसके भी नीचे अगर निकलता है तो फिर नेक्स्ट इज 60,704। तो ऐसे लेवल्स हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये अगर जो बैंक निफ्टी है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो, ठीक है। तो 235 के ऊपर ही कोई लॉन्ग पोजीशन एक्सपेक्ट करिएगा, एंड कोई भी तरीके का फॉल हम 61,034 के नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी आपको फिर ब्रेकडाउन दिख जाएगा। अगर आप इस लेवल्स को फॉलो करोगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा और उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट है। अर्ली एंट्री वाले तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर ही एक एंट्री ले सकते हैं। मतलब जो हमारा लास्ट जो कैंडल बना है ना, इस कैंडल का लो मतलब 61,100 के नीचे से ही। लेकिन मैं बोलूँगी थोड़ा सेफली ट्रेड करिए, बहुत ज़्यादा अर्ली एंट्री की ज़रूरत नहीं है। गिरना होगा तो अच्छे पॉइंट्स आपको वैसे भी मिल जाएंगे, तो बेटर रहेगा कि 61,034 ये लेवल के नीचे ही आप प्लान करना कोई भी शॉट। सेंसेक्स में आते हैं। अच्छा, उसके पहले बीटीसी का कल से हमारा जो एक ट्रेड है वो चल रहा है शॉर्ट साइड का। 67,000 मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कल से चल रहा है ये वाला ट्रेड, बहुत टाइम पास कर रहा है। कोई अगर एंट्री लेना चाहता है तो वो अभी भी एंट्री ले सकता है। अभी भी आप 1000 पॉइंट दूर हो टारगेट से, तो थोड़ा बहुत अगर आपको राइज मिलता है, सेल ऑन राइज करके आप 67,000 के टारगेट्स को अचीव कर सकते हो बीटीसी में। और आज मैं रात में लाइव आऊँगी तो आप जुड़ जाना। बाकी जिसको भी, मेरा एक क्रिप्टो ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, क्रिप्टो विद पायल ग्रुप। तो अगर आपको इस ग्रुप में ऐड होना, जहाँ पे मैं ट्रेड सेटअप देती हूँ विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस, तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। वहाँ से अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आप अपना यूज़र आईडी मुझे डीएम कर देना टेलीग्राम में @DM पायल पे, और मैं आपको ऐड कर दूँगी अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब हम सेंसेक्स में आते हैं। सेंसेक्स की भी सेम कहानी है, देखो सेम कहानी है। ये
इसने यहीं से इसने फैटीग दिखाना शुरू कर दिया था, है ना। ये इस एरिया पे देख लो लॉन्ग विक्स बनने शुरू हो गए, अपसाइड के विक्स बनने शुरू हो गए, मतलब कि यहाँ पे नहीं टिक पा रहा है, सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई है। तो ये ज़ोन जब तक ये नहीं निकालेगा तब तक आप नहीं सोच सकते हो कि मार्केट अब यहाँ से कोई ऊपर की तरफ का ट्रैवल करने वाला है। तो इसको ये ज़ोन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी सेलर्स थे जिस वजह से साइन ऑफ फैटीग यहाँ पर दिख रहा था। इसके ऊपर अगर निकलता है विच इज़ 83,600, 83,600 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकल जाता है तब जाके आप यहाँ पे लॉन्ग एक्सपेक्ट कर सकते हो 83,900 तक के लेवल्स के लिए। अच्छा, कोई भी तरीके का अगर हमें यहाँ पे प्लान करना है डाउन साइड का ट्रेड, तो ये आपका जोन ऑफ सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है 83,280 का लेवल है, इसके बाद डायरेक्टली जो नेक्स्ट जोन ऑफ सपोर्ट हमें जो मेजर दिख रहा है वो 82,987 का दिख रहा है। तो यहाँ तक का आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑलमोस्ट क्लोज टू 300 पॉइंट्स, एंड 83,600 के ऊपर भी आपका 300 पॉइंट्स का मूवमेंट यू कैन एक्सपेक्ट। तो इस रेंज के बाहर में इसको आप नो ट्रेडिंग जोन बना लो, इसमें ट्रेड नहीं करोगे तो बेटर रहेगा। और ये जैसे ये ब्रेक करे आप यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो, ठीक है। कहाँ तक इवेंचुअली आज आने के चांसेस है अगर हम फिबोनाची यूज़ करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम यहाँ पे फिबोनाची यूज़ करते हैं तो भी आप मोटा मोटी यहाँ से आएगा, मोटा मोटी यू कैन एक्सपेक्ट मोमेंटम, हाँ, जो मैंने आपको दिखाया ना वही लेवल तक आने के चांसेस हैं। यहीं तक आपका टारगेट रहेगा 82,980 के आसपास में। तो यहाँ तक आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, मतलब मान के चलो 80% चांसेस है कि वो इधर की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ। तो 83,280 के नीचे से यहाँ पे आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उससे क्या होता है कि जब भी मैं लाइव आती हूँ क्रिप्टो के लिए या जब भी मेरे वीडियोज़ आते हैं आपको नोटिफाई हो जाए कि मैंने वीडियो डाला है। क्योंकि कई सारे लोग ना लाइव में आके पूछते हैं कि कल निफ्टी का क्या, वीडियो मैं रोज़ डाल रही हूँ 5 सालों से, है ना। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर लेना आप लोग, तो उससे फ़ायदा रहेगा। और लर्निंग पे फोकस करिए। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं आप लोगों को लर्निंग की तरफ थोड़ा फोकस करवाऊँ, वरना लेवल्स बताना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं सिखाती हूँ, लाइव एनालिसिस करती हूँ आप लोगों के सामने ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि हम एनालिसिस कर कैसे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये मिड कैप में इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपका रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो चांसेस क्या है कि मार्केट अभी अपने वापस से इस, देखो ये इसका जोन है ना, ये जोन है, इस जोन का लो इसने एक ही बार अटेम्प्ट किया है, दूसरी बार अटेम्प्ट होने के चांसेस हैं, ओके। यहीं से रिजेक्ट हो रहा है, तो अभी अगर यहीं से आप शॉर्ट मारते हो तो आपका जो टारगेट होगा वो ये सपोर्ट जोन का डिमांड जोन होगा, ठीक है। दिस विल एक्ट एज अ डिमांड जोन। तो कैसे आपको एंट्री लेनी है, सिंपल, जैसे ही ये अपना इमीडिएट स्विंग लो ब्रेक करे, 13,620 का लेवल है, जैसे ही ये 620 को ब्रेक करता है आप यहाँ से एटलीस्ट इस जोन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट समवेयर नियर इस। तो इसके ऊपर ऊपर में ही बुक कर लेना, 9800 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट एक्सपेक्टेड है यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ये 13,620 को ब्रेक करे आप 520 के लिए प्ले आउट कर सकते हो। कोई भी तरीके का मेजर जो फॉल है वो इस जोन के नीचे आएगा, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा अगर, तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। निफ्टी मिड कैप में अगर 13,460 ब्रेक हो गया तब फिर आपको नीचे की तरफ अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, पर इंट्राडे के लिए आई थिंक 620 के नीचे 520 तक के लेवल्स काफ़ी हैं। अपसाइड पर कोई भी तरीके का लॉन्ग इस जोन के बाहर ही प्लान करेगा, 13,720 के ऊपर। 720 अगर ब्रेक करता है तो जाके आप यहाँ पे 760 से लेकर यू कैन एक्सपेक्ट 840 तक के लेवल्स, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स कम टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी ये है आपका जोन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका एक मेजर जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये यहाँ पे टकराएगा तो नीचे आने के इसके चांसेस रहेंगे, जो कि आ भी रहा है मोर और लेस। तो इसके ऊपर निकलेगा तो आपको लॉन्ग का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये लेवल आपका 28,343, 343 बना तो नेक्स्ट आपका जोन ऑफ रेजिस्टेंस हमें कहाँ दिख रहा है, 410 के आसपास में। तो 70 पॉइंट का आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अच्छा, कोई भी तरीके का फॉल अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो हम इस जोन के नीचे एक्सपेक्ट करेंगे, इस जोन के नीचे एक्सपेक्ट करेंगे, 28,224 के नीचे। 224 अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपको 180 से लेकर 127 तक के लेवल्स डाउन साइड पर
देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा लेवल्स को। आई होप आपने इस लेवल्स को अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लिया है, वरना आपको याद कैसे रहेगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे भी मैं अपडेट्स आप लोगों को दे ही देती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।